हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। कैसे हैं आप सारे के सारे? आई होप आप सारे ठीक हों। आई विश आप सारे तंदुरुस्त रहें। सो आज की क्लास में हम लोग MSQE ISI का जो कि MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का प्रोग्राम है, उसका जो एंट्रेंस 14 मई को कंडक्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर वॉज ओके, डुएबल पेपर था। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से कंसेप्ट किए होंगे, पढ़ाई की होगी, तैयारी करके गया होगा तो क्रैक हो सकता है, बिल्कुल क्रैक हो सकता है। आज 16 मई है, 16 मई 2023, जिसमें मैं आज ये पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आंसर की वगैरह नहीं आई है, तो कुछ सेक्शन मुझे PA के, मेरे पार्ट के, मैथ्स स्टैट्स एंड ट्रिक्स के ठीक लगे, अच्छे लगे, कुछ बहुत आसान लगे। PEB का सेक्शन, मेरा वाला पार्ट मैथ्स स्टैट्स एंड ट्रिक्स का, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट था, डुएबल था। सो आज की क्लास में मैं PEA के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अपने सेक्शन के, मैथ्स स्टैट्स एंड ट्रिक्स के, जो मुझे लगे ठीक सवाल थे, डुएबल, प्रॉपर तरीके से, एकदम से चुटकी वाले आंसर वाले नहीं थे, बट थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो मैं डिस्कस करूँ। बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट बनने वाले हैं, उनके साथ तो पूरा लॉन्ग डिस्कशन चलेगा सवालों को लेके। जैसा कि मेरी कुछ बच्चों से बात भी हुई है, कुछ पेपर बच्चों का एग्जाम काफ़ी अच्छा भी हुआ है, कुछ का ठीक भी नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग दैट कुछ नहीं पढ़ के गए थे, कुछ पेपर में पैनिक हो जाते हैं। देखो बच्चों, मैं ये नहीं बोलता कि हर बच्चा जो कहीं से भी ट्यूशन लेगा, गाइडेंस लेगा, उसका पेपर हमेशा बहुत अच्छा जाएगा। आप पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब तक आप अपने टीचर की बात ढंग से ना सुन के, मतलब नहीं सुनेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, टीचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, टीचर को डिस्टर्ब करना भी जरूरी है ना भाई। अगर तुम लोग मुझसे नहीं पूछोगे सर ये बताओ, डाउट बताओ, तो फिर मेरे को ऐसे पता लगेगा कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। तो चलो, फिलॉसफी की बातें बहुत होगी, डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस वॉज द पेपर, जिसमें से यहाँ से 16 क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट हुआ था, मेरा वाला पार्ट का, PA का। 16 क्वेश्चन वॉज डुएबल। रैंक निकालनी थी, बड़ा आसानी से रैंक निकाल ली होगी। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो रैंक 3 हो जाएगी, अदरवाइज 2 या 1 हो सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, दिस इज इजी। 17 क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये बेस थ्योरम का सवाल था। 18 क्वेश्चन भी बेसिक प्रोबेबिलिटी टाइप था, मल्टीप्लाई करना था और उसके बेसिस पे आंसर आना। ये एक स्टूडेंट का पेपर है, जो हमारे एक स्टूडेंट है, उससे मैंने पेपर लिया है, क्योंकि अभी तक मुझे तो गूगल पे मिला नहीं है पेपर। नाउ एक 19 क्वेश्चन। इस बार ये एग्जामिनर थोड़ा सा खेल दिया। काफी लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए इग्नोर करते थे, उन्हें लगता था बिना टेबल के तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी काम का ही नहीं है, बिना टेबल के तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी काम का नहीं है। बट सम टाइम तुम्हें अगर एरिया प्रोबेबिलिटीज दी Z की, और तुमसे कुछ प्रोबेबिलिटीज वगैरह की डिमांड करी, तो आप आराम से कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही एक सवाल मेरे को ठीक लगा। सवाल ये बहुत टफ नहीं है, बट स्टिल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल आपको पता है Z होता है, जिसका मीन 0 होता है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 होता है। ये वैल्यूज आपको दे रखी है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल CDF वैल्यूज है। मींस ये प्रोबेबिलिटी Z लेस देन 1.4 है, विच इज 0.92। ये प्रोबेबिलिटी Z लेस देन 0.14 है, विच इज दिस। ये प्रोबेबिलिटी Z लेस देन -0.2 है, विच इज दिस। ये प्रोबेबिलिटी Z लेस देन -1.6 है, विच इज दिस। ठीक है। A manufacturer does not know the mean and standard deviation of the diameter of the ball bearing it produce. ठीक है, जो diameter है बॉल का वो random variable है, उसका mean standard deviation नहीं पता। However, he knows that the diameter follows a normal distribution with mean mu and standard deviation this. Information दे दी, it reject 8% of the bearing as too small. ठीक है, 8% रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो बहुत छोटी है। If the diameter is less than 1.8 and 5.5% bearing as too large, 5.5% बहुत बड़ी की वजह से, if the diameter is greater than 2.4. So what information is given to you? मैं ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं। x follows normal ले लो, mu कॉमा सिग्मा स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.8 is 0.08 and probability x greater than 2.4, I believe greater than 2.4 ये is 0.055। 5.5% है ना, 0.55। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन था गाइस, आराम से।
आप लोगों को z वैल्यूज दे रखी हैं, तो अगर ये z में कन्वर्ट होगा, आप सारे बच्चे जानते हैं z लेस देन 1.8 माइनस में म्यू अपॉन सिग्मा स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट होगा। ये z ग्रेटर देन 2.4 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज 0.055, ठीक है। अच्छा, z लेस देन समथिंग, इसको मैं z1 ले लेता हूं और इसको मैं z2 ले लेता हूं, ठीक है। अलग अलग डायग्राम पे दिखा देता हूं दोनों। देखो, z लेस देन z1 इज 0.08, यानी z1 समवेयर हियर 0.08। इधर आ जाओ, z ग्रेटर देन समथिंग इज 0.055, यानी z2 इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन समथिंग इज 0.055। पता है ना मैं इतना आगे क्यों किया, क्योंकि यहां से यहां तक का एरिया 50% होता है, तो हमें पता है z1 नेगेटिव होगा और z2 पॉजिटिव होगा। अब हमें 0.08 क्या एरिया दे रखा है, नहीं, हमें क्या दे रखा है, 0.92 दे रखा है। तो बड़ा सिंपल है गाइस, मुझे 1.4 से पीछे का एरिया, सॉरी हाँ 1.4 से पीछे का एरिया 0.92 दे रखा है, तो सिमेट्रिकल होता है, तो 1.24 से आगे का एरिया 0.08 हो जाएगा। तो अगर 1.4 से आगे का एरिया 0.08 है, तो माइनस 1.4 से आगे का एरिया 0.08 है, तो माइनस 1.4 से पीछे का एरिया 0.08 हो जाएगा। तो अगर z की वैल्यू, z लेस देन z1 0.08 है, तो z1 की वैल्यू क्या होगी, -1.4, तो ये हो गया -1.4। सिमिलरली मुझे एक ये टर्म दे रखी है, क्या -1.6 से पीछे का एरिया 0.055 है, तो +1.6 से आगे का एरिया भी 0.055 हो जाएगा। इट मींस ये +1.6 हो गया, बाकी चीजें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो z1 कितना है, 1.8 माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो 1.8 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज नथिंग बट -1.4। यहां से आ गया 1.8 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1.4 सिग्मा, सो म्यू माइनस 1.4 सिग्मा इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली z2 पे अगर आते हैं, तो 2.4 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू 1.6 हो गया। यहां से आ जाएगी इक्वेशन म्यू प्लस 1.6 सिग्मा इज इक्वल टू 2.4, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लो, आराम से म्यू और सिग्मा आ जाएंगे। तो देखो इस बच्चे ने की भी कैलकुलेशन कुछ ऐसी है, इक्वेशन म्यू प्लस 1.6 सिग्मा, म्यू माइनस 1.4 सिग्मा, वाह, इसका मतलब इसका ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चे का ऑप्शन नंबर सी, म्यू। भाई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आपको पसंद हो उससे सॉल्व करें, ठीक है, इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये 20 मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने आप प्रिपरेशन की कैसी, बट जो मेरे स्टूडेंट है मैंने उनको एक तरीका बता रखा है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के केस में कनकेव या कन्वेक्स की कंडीशन क्या होती है। यहां कहीं कनकेव कन्वेक्स लिखा नहीं है, बट स्टिल देखिए, सपोज एफ आर मैपिंग आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स। अगर एफ डैश एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एफ डैश का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या नंबर है, क्वेश्चन 20। एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन एक्स, इसका मतलब क्या है, मीन्स एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब कॉन्वेक्स, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स। अब आपको क्या क्या गिवन है, एफ ऑफ हाफ और एफ ऑफ 1 दे रखा है, एफ ऑफ हाफ है, एफ ऑफ 1 है। अच्छा, अब इससे फंक्शन मत सोचना क्या होगा, ओके। सो जब पता है फंक्शन कन्वेक्स है और एफ वैल्यूज दे रखी हैं किसी पर्टिकुलर 2x पे, तो
कॉन्वेक्स की ये कंडीशन होती है, आई बिलीव कुछ बच्चों को याद हो, मैं अभी शॉर्ट में ही लिखूंगा, fy माइनस fx, एक काम करते हैं ba की फॉर्म में लिखता हूं, fb माइनस fa इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ना एक तरीके से, ग्रेटर देन लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन f डैश a b माइनस a, ये कंडीशन होती है बच्चों जब फंक्शन कॉन्वेक्स होता है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, सिर्फ कॉन्वेक्स होता तो इक्वल टू भी आ जाता। सो हमें ऐसे ही रिलेशनशिप निकालना है इनइक्वालिटी का, तो आराम आराम से देखते हैं। हमें एक तरीके से ए बी की फॉर्म में हाफ और वन दे रखे, तो आप दो केस ले सकते हो। पहला केस क्या, ए को 1 ले लो, बी को हाफ ले लो, सो एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एफ डैश 1 और बी है हाफ माइनस 1, ठीक है। सो एफ ऑफ हाफ है, ये -1 है, ये एफ डैश 1 है और ये माइनस हाफ ही हो जाएगा और ये भी माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, सो एफ डैश 1 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ इन द अदर वे, अगर हम लोग ए को हाफ और बी को 1 मानते हैं, ए को हाफ और बी को 1 मानते हैं, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ हाफ, ठीक है, ग्रेटर देन एफ ऑफ हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये 1 माइनस हाफ हो गया, ये 1 माइनस हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, सो एफ डैश हाफ इज लेस देन 1, फाइन। सो आप देख सकते हैं कुछ आ रहा है, ये वाला एफ डैश हाफ इज लेस देन 1 एंड एफ डैश 1 इज ग्रेटर देन 1, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो जिस स्टूडेंट ने किया हुआ ठीक है उसका, ठीक है, आंसर की नहीं है बट दिस इज ओके क्वेश्चन, मतलब डूएबल है, फाइन। नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को डेफिनेट इंटीग्रेशन में करा रखा है, ठीक है, बिकॉज काफी लोग इंटीग्रेशन को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं इंटीग्रल तो हो जाएगा, बच्चों को 11th-12th का सब कुछ याद है, बट ऐसा जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फॉर एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर x, ठीक है जी, fx टू बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 1.2 इज 1, ऐसा कब होगा जब fx क्या मान सकते हैं, मान कह सकते हैं, होगा ये बोलो। इस स्टूडेंट के सॉल्यूशन मत जाना, थोड़ी गलती की इसने। 0 से √5 f ऑफ x स्क्वायर निकालना है, देखो इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 0 से √5 f ऑफ x स्क्वायर निकालना है, 0 से √5 f ऑफ x स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देखिए आप लोग fx क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, तो f ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। नाउ 0 से √5 ये ऐसे हो जाएगा, जब ये स्क्वायर होता है तो ये इस तरीके से, बच्चों अब देखो यार मैं बहुत डिटेलिंग में तो नहीं जा सकता इस पे, ठीक है, बट सबको अगर याद हो तो स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से खुलता है, 0 से 1, ठीक है, 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4 एंड √4 से √5, ठीक है, फाइन। अब अगर आप वैल्यूज वगैरह डालो इसमें, जरा सपोज करो 0 से 1 के बीच में यहां कुछ भी डालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर
इज 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। 1 से √2 के बीच में कुछ भी डालो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और √2 से जस्ट √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो √2 से जस्ट पहले का नंबर जो भी आएगा उसका स्क्वायर तो 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 1.99 बन सकता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। इधर आ जाइए, √2 से √3 की वैल्यू डालेंगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, और √3 से जस्ट पहले का कोई भी नंबर डालोगे, बेसिकली √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो उससे जस्ट पहले का नंबर का स्क्वायर जो भी आएगा वो 2.9 समथिंग होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ जाएगा। √4 2 भी लिख सकते हो। अब इंटीग्रल कर लो, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का 2x, ये भी x, और ये भी x, ठीक है। आई एम डूइंग द कैलकुलेशन। ये बचा √2 माइनस 1, ये बचा √3 माइनस √2, √4 बेसिकली 2 हो जाएगा, सो ये बचा 2 माइनस √3, और ये बचा √5 माइनस 2। कैलकुलेशन कर लो यार, √2 माइनस 1 प्लस 2√3 माइनस में 2√2 प्लस 6 माइनस में 3√3 प्लस 4√5 माइनस में 8। सबसे पहले तो एक सेकेंड, अगर देखें तो 4√5 ऐसे ही बच रहा है, 2√3 में से 3√3 गए तो √3 बचा, 2√2 में से √2 गए तो √2 बचा, और 6 में से गए 5 और 8 में से 5 गए 3। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। आई बिलीव सबका आया हो, जिसका नहीं आया सॉरी। हाँ, मैं आपको डिसहार्टेड करने के लिए पेपर नहीं करा रहा है, फाइन, बट कमियों से तो सीखेंगे बच्चों, एम थोड़ी सीखेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन आसान था, ये बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इस टाइप का करा हुआ है। जो नंबर ऑफ हेड एक के नंबर ऑफ हेड दूसरे से बड़े आते हैं, ये पैटर्न भी हम लोगों ने करा हुआ है, मतलब आप लोगों ने भी करा होगा, सिंपल पैटर्न था ये भी। उसके बाद 24 क्वेश्चन, अच्छा सवाल दे दिया इस बारी, मतलब ये भी इन इक्वेशन करी होगी अगर आपने, तो डुएबल है। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन आर द इक्वेशन x mod x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 mod x। अच्छा सवाल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। x mod x प्लस 1 इक्वल टू 3 mod x, x mod x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 mod x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24, क्या बोल रहा है, दो केस ले लो, एक बार x ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0। हाँ, ग्रेटर देन में ये प्लस हो जाएगा, एक सेकेंड, इक्वल टू क्या है 3 mod x है, आई एम सॉरी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से x आ जाएगा 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो दो वैल्यूज आएंगी 3 प्लस √5/2 एंड 3 माइनस √5/2। लेस देन में नेगेटिव होगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3x, इसको उधर शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, सो 3 प्लस √13 डिवाइड बाई 2 एंड 3 माइनस √13 डिवाइड बाई 2। √13 प्लस 3 ये पॉजिटिव x हो जाएगा, जो कि नहीं लिया जा सकता। √13 3 से बड़ा होता है, ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, तो 3 से 4 के बीच आएगा, और 3 से 4 के बीच में से ये 3 वाला माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा, ये एक्सेप्टेबल है। ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, एज x पॉजिटिव है क्योंकि, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल किए जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 पॉइंट समथिंग होता है बच्चों, तो ये दोनों पॉजिटिव है। सो एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, कुछ महान उदार क्या करते हैं, चारों को ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, गलत हो गया वो तुम्हारा, तो इसका आंसर होगा 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 25, इस पे काफी बच्चे अटके हैं। मैं बार बार कहता हूं पढ़ाते वक्त भी कि बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कॉलेज के लेवल के।
बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो, कुछ बच्चे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, क्या क्या छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन इग्नोर कर देते हैं। उसी इग्नोरेंस का खामियाजा है क्वेश्चन, जो काफी बच्चों से नहीं हुआ होगा। देखो, वी आर गिवन n पॉजिटिव इंटीजर k1 k2 टिल kn नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं सारे लोगों को सेम भी हो सकते हैं। k1 से kn तक का टोटल 5n माइनस 4 है, 5n माइनस 4n, रेसिप्रोकल का टोटल ये दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, n सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन दो जगह यूज होता है। सम यूज होता है अर्थमेटिक मीन में, एंड रेसिप्रोकल का सम यूज होता है हार्मोनिक मीन में। ठीक है, सो एक रिलेशनशिप होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑल्सो। वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है, बट रेसिप्रोकल है तो ये। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सबका टोटल डिवाइड बाय एन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? एन अपॉन में रेसिप्रोकल का टोटल। हो गया सवाल। ऊपर वाला 5n माइनस 4 है, ये वाला 1 है। 5n माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया n माइनस 4, n माइनस 1, नंबर लाइन बनाओगे 1 4, साइन चेक करोगे तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा, ये एक्सप्रेशन पूरा। हमें चाहिए लेस देन 0 माइनस, यानी n ये आ गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनकी? 4। किसी का तुक्का चला होगा तो भाई वो तो बड़ा खुश हो रही होगी या खुश हो रहा होगा, बट प्लीज तुक्के से पास होना गंदी बात। ठीक है, वेरी बैड। फाइन, सो ये भी डुएबल था। उसके बाद ये भी इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। ये टाइप भी आप लोगों ने की कर रखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखना। सपोज f माइनस 1 से 1 इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स ये दे रखा है, f ऑफ माइनस 1 निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कोई कंसेप्ट ना यूज करते हुए थोड़े से हिट एंड ट्रायल से होते हैं, वैल्यूज पुट वगैरह करके चेक करते हैं क्या हो सकता है। x माइनस 1 से 1 के बीच में और f ऑफ माइनस 1 निकालना है। एक काम करते हैं, f ऑफ माइनस 1 निकालना होगा तो x को माइनस 1 डालोगे, तो इधर माइनस 1 डालोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इधर माइनस 1 डालोगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से f ऑफ माइनस 1 आ गया हाफ ऑफ f ऑफ 1। तो अगर मुझे f ऑफ 1 पता लग जाए तो मैं f ऑफ माइनस 1 निकाल सकता हूं। ओके, अगर अब f ऑफ 1 की बात करें, f ऑफ 1 के लिए x को 1 डाला, यहां 1 डालेंगे 2 माइनस 1 1 1 बाई 2, यहां 1 डालेंगे 1 2 माइनस 1 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ f ऑफ 1 आ रहा है, f ऑफ 1। ठीक है, सो थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं दोबारा, हाफ f ऑफ 1 आ रहा है। तो f ऑफ 1 अगर हाफ f ऑफ 1 है, दैट इंप्लाइज f ऑफ 1 इज 0। तो अभी तो ही बोलोगे बच्चों यार 0 पे तो हो गया, बाकी f ऑफ 1 को कुछ भी डाल लो कैसे इक्वल आ जाएगा? जो यहां डालोगे वो यहां भी होगा, हाफ होगा उसका। तो किसी भी टर्म का हाफ उस टर्म के बराबर तब होगा जब वो टर्म 0 होगी, as simple as that। So f1 0 आ गया, f1 0 डाला, f माइनस 1 भी 0 आ गया। भाई साहब सी ऑप्शन है। आई डोंट हैव द आंसर की, बट एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बिलीव काफी बच्चों ने करा लिया। ठीक है, सो कुछ 5-6 सवाल मैंने ISI के डिस्कस किया आपके साथ। काफी पेपर मैंने ना अपने YouTube चैनल पे डाले भी हैं, 2019 का डिटेल सॉल्यूशन, 21 का डिटेल सॉल्यूशन, शायद 22 का डिटेल सॉल्यूशन, 17 का DSC का, 19 का, 21 का, 22 का, काफी डाले हैं, बट सारे नहीं डाले। ठीक है, काफी सारे मैं रजिस्टर्ड बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ। आई बिलीव जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हो उनके 5-6 सवालों में अगर दिक्कत हुई हो तो ये क्लियर हो गया हो। बाकी मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ये डिटेल सॉल्यूशन करूंगा। और अगर आप लोग भी ISI के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुट जाओ अगले साल के लिए। ISI का पेपर इज वन ऑफ दी नॉट दी टफेस्ट वर्ड में यूज करूंगा, बट बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सारे मैं चाहता हूँ मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट ISI जाएं। ठीक है, और भी DSC ये सब भी अच्छे हैं, बट आई पर्सनली लाइक ISI। ठीक है, सो आई होप आपको आज का बेसिकली सेशन समझ में आया हो। कुछ भी गलती, कोई सी भी तरीके की परेशानी हो तो
नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। बाकी यूट्यूबर्स की तरह बोल रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जितना ज़्यादा प्लीज़ चैनल पे लोग आएंगे उतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज बांटने का मन करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते।